हेलो फ्रेंड्स, मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है डोरेमोन नोबिता ट्रायर आइलैंड, जो कि एडवेंचर से भरी हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक शिप को देखते हैं जिस पर डोरेमोन और नोबिता के सारे फ्रेंड्स मौजूद थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई आइलैंड की तलाश में थे जो उन्हें मिल चुका था। वहीं एक अननोन शिप इनके शिप पर अटैक कर देता है और इनके शिप को अपने कब्जे में ले लेता है। पता करने पर हमें पता चलता है कि इस शिप का लीडर जॉन सिल्वर है, जो असल में एक समुद्री डाकू है जो इनसे कोई खजाना मांग रहा था। वहीं कैप्टन नोबिता की एंट्री होती है जो सारे डाकू की छुट्टी कर देता है और इसी दौरान जॉन सिल्वर और कैप्टन नोबिता के बीच फाइट भी होती है और कैप्टन नोबिता बड़ी बहादुरी से जॉन सिल्वर को शिप से नीचे फेंक देता है। आगे ये लोग एक समुद्री केव से होते हुए एक खजाने तक पहुँचते हैं जो वास्तव में बहुत बड़ा था। उसी खजाने से एक रिंग उठाकर नोबिता शिजुका को पहना देता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा सा डेमन जाग जाता है जो इस खजाने का गार्ड था, जिसे देखकर नोबिता भागने लगता है। तो ये थी नोबिता ट्रायर आइलैंड की कहानी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि नोबिता का फ्रेंड सभी को ट्रायर आइलैंड की स्टोरी सुना रहा था और शिजुका भी इस स्टोरी की काफी तारीफ कर रही थी, जिसे जेलस होकर नोबिता सभी से कह देता है कि हमें भी ट्रायर आइलैंड जाना चाहिए, हम भी समुद्री लुटेरों को हराएंगे और केव से खजाना लेकर आएंगे। नोबिता की इस बात को सुनते ही जियान और सुनियो उसका बहुत मजाक बनाते हैं और इसी कारण गुस्से में आकर नोबिता उन दोनों को चैलेंज कर देता है कि मैं तुम दोनों को ऐसा आइलैंड ढूंढ कर दिखाऊंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी नाक से नूडल्स खाऊंगा। आगे नोबिता भागते हुए अपने घर डोरेमोन के पास आता है और उसे सारी स्टोरी सुना देता है, जिसे सुनकर डोरेमोन उसे बताता है कि आज के टाइम में ऐसा कोई भी आइलैंड नहीं है, ये सब बस एक स्टोरी है। इतना सुनते हुए नोबिता उदास होकर ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है कि ठीक है, हेल्प नहीं करना तो मत करो, अब मुझे अपनी नाक से ही नूडल्स खाने पड़ेंगे। अब भला डोरेमोन नोबिता को मुसीबत में कैसे देख सकता था, इसलिए वो अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जिसका नाम था ट्रायर फाइंडिंग मैप, जिसे देखकर नोबिता को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि इस मैप की मदद से तुम पूरी दुनिया में छोटे या बड़े ट्रायर आइलैंड का पता लगा सकते हो और फिर थोड़ी ही देर में इन दोनों को एक ट्रायर आइलैंड मिलता है जो ओशन के बीचों बीच था। इधर न्यूज पर भी एक ट्रायर आइलैंड के मिलने की न्यूज आ रही थी। पता करने पर डोरेमोन को पता चलता है कि ये वही ट्रायर आइलैंड है जो हमें मैप के जरिए मिला था। नोबिता उस आइलैंड पर जाने की जिद करने लगता है, जिसे सुनकर उसकी मॉम उसे डांटते हुए ये कहती है कि अभी तुम्हारा समर होमवर्क पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुम कहीं नहीं जा सकते। इतना सुनकर नोबिता रोने लगता है और गुस्से होकर वहाँ से भाग जाता है। आगे हम एक ओशन के बीच उसी आइलैंड के पास एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिस पर कुछ लोग मौजूद थे जो उस आइलैंड के बारे में कुछ रिसर्च करने के लिए आए थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो लोग उस तक पहुँच नहीं पा रहे थे और तभी उन्हें उसी आइलैंड पर कुछ लोग दिखाई देते हैं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इन लोगों को वहाँ से आना पड़ता है। इधर नोबिता डोरेमोन से जिद करते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस ट्रायर आइलैंड तक जाना है और उस खजाने को लाना है और उसके लिए तुम मेरी हेल्प करोगे। कोई ऐसा रास्ता बताओ जिसमें एडवेंचर हो और मजा भी बहुत आए। बहुत सोचने पर डोरेमोन नोबिता को एक शिप देता है और कहता है कि ट्रायर आइलैंड को ढूंढने में हम इस शिप की हेल्प ले सकते हैं। और फिर देखते ही देखते नोबिता अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इस शिप पर आने के लिए इन्वाइट करता है और यहीं से शुरू होती है इन लोगों की ट्रायर आइलैंड को ढूंढने की जर्नी। अगले दिन ये लोग उसी आइलैंड के पास पहुँचते हैं जिसे देखकर सारे लोग खुश हो रहे थे। तभी अचानक से सबमरीन द्वारा कुछ लोग बाहर निकलते हैं और इनकी शिप पर हमला कर देते हैं। कुछ देर तक तो ये लोग उनसे फाइट करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में डोरेमोन और बाकी लोग उनके सामने अपने घुटने टेक देते हैं। दरअसल ये लोग समुद्री डाकू थे जो इनकी शिप को लूटने के लिए आए थे। इधर एक अननोन आदमी ये सब देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये उन सब लोगों का लीडर था। फिर वो अपने मशीनों की मदद से सारे आइलैंड को इनविजिबल कर देता है और धीरे धीरे सारा आइलैंड डूबने लगता है। ये देखकर सारे डाकू घबराते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। इसी दौरान एक लेडी डाकू जिसका नाम विवी था वो शिजुका को देखकर कहती है कि सारा तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। नोबिता शिजुका को बचाने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन अंदर जाने पर वो बेहोश हो जाता है। आगे इन्हें फ्लोक नाम का एक लड़का समुद्र में मिलता है। ये लोग उसे ये सोचकर पकड़ लेते हैं कि शायद ये उन्हीं लोगों में से एक हो। पूछताछ करने पर वो लड़का हर बार इन लोगों से यही कहता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनके बारे में तुम सोच रहे हो। आगे नोबिता फ्लोक से शिजुका और आइलैंड के बारे में पूछता है और कहता है कि ये लोग कौन है। जवाब में फ्लोक कहता है कि वो सब स्पेस टाइम के समुद्री डाकू हैं। उन्होंने एक शिप बनाई थी जो किसी भी शेप में बदल सकती है और पास्ट और फ्यूचर में जाकर सारा खजाना ला सकती है। मैं वहाँ मैकेनिक के तौर पर काम किया करता था, लेकिन मैं वहाँ से भाग आया क्योंकि मैं कैप्टन सिल्वर की मदद नहीं करना चाहता था। वो लोग तुम्हारी फ्रेंड शिजुका को सारा समझकर ले गए हैं जो कि मेरी सिस्टर है। अब ढूंढने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनका शिप बहुत दूर जा चुका है। लेकिन डोरेमोन के गैजेट को प्लान के अनुसार ये लोग उन्हें ढूंढने का डिसाइड करते हैं
इधर शिजुका को एक रूम में लॉक कर दिया जाता है जहाँ उसे सारा मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शौक रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है, जहाँ सारा बताती है कि मैं यहाँ के कैंटीन में काम करती हूँ, जिसमें तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। आगे इनका शिप एक रॉक से टकरा जाता है, जिसके कारण इनके शिप में पानी आने लगता है और इसी दौरान एक जोरदार तूफान आने के कारण इनका शिप बहुत जगह से डैमेज हो जाता है। ये लोग किसी तरह से पानी को बाहर निकालते हैं और जैसे तैसे एक आइलैंड तक जा पहुँचते हैं, लेकिन इनका शिप पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए आज ये लोग यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन शिप रेडी होने के बाद ये एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ फ्लोक नोबिता को बताता है कि इस शिप को मेरी मॉम ने बनाया था। उन्होंने इस शिप को बनाने में काफी रिसर्च की, लेकिन कुछ सालों पहले उनकी मौत हो गई और मेरे डैड जॉन सिल्वर ने इस शिप को समुद्री डाकुओं के शिप में कन्वर्ट कर दिया, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगले दिन हम ठीक उनके शिप के पास पहुँच जाएंगे। अगले दिन कैप्टन सिल्वर का शिप एक बार फिर पानी से बाहर निकलता है और कैप्टन सिल्वर अपनी सारी टीम से कहता है कि आखिर हम अपनी मंजिल तक पहुँच गए और कैप्टन सिल्वर अपनी सारी टीम से कहता है कि आखिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए हैं और बहुत ही जल्द हम इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। हमें अर्थ की सारी एनर्जी लेनी होगी, जिससे हमारी शिप को बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, जिससे हम दूसरे प्लेनेट पर आसानी से जा सकेंगे। लेकिन इसी दौरान कैप्टन सिल्वर को नोबिता का शिप इनकी ओर आता दिखाई देता है, जो बहुत ही ज्यादा स्पीड में था। जब शिजुका को इनका शिप अपनी ओर आता दिखाई देता है तो वो दौड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है। नोबिता और बाकी लोग भी शिजुका और आइलैंड को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन जॉन सिल्वर इन्हें वार्निंग देता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। और इतना कहने के बाद वो इन लोगों पर मिसाइल से हमला कर देता है, लेकिन ये लोग मिसाइल से किसी तरह से बच जाते हैं। लेकिन फ्लोक सारा और शिजुका को अपने पास आने को कहता है। इसी दौरान कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, जिसके कारण सारा वहाँ से नीचे पानी में गिर जाती है। आगे फ्लोक और बाकी लोग किसी तरह से सारा को बचा लेते हैं, लेकिन जॉन सिल्वर का गुस्सा 7वें आसमान पर था और इसी कारण वो शिजुका को पकड़कर अपने पास लाने का ऑर्डर देता है। आगे फ्लोक बाकी लोगों से कहता है कि मेरे डैड बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, इसलिए मैं उनके पास कभी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन सारा, नोबिता और बाकी लोगों से समझाते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे डैड तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन दिखा नहीं पाते हो। तुम एक बार उनसे बात करके तो देखो, फिर सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और हो सकता है हम शिजुका को भी वापस ला सकें। और फाइनली ये लोग डोरेमोन के गैजेट की मदद से जॉन सिल्वर की शिप की तरफ आगे बढ़ते हैं। इधर जॉन सिल्वर भी इन लोगों को देख रहा था, जो अपने प्लान के तहत काम कर रहा था। वो अर्थ की सारी एनर्जी लेकर वहाँ से किसी दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहता था, जिसके कारण अर्थ पर काफी तबाही आ सकती थी और यही सब रोकने के लिए डोरेमोन और बाकी लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इन्हें रोकने के लिए वेवी और बाकी लोग इनके सामने खड़े हुए थे। इनके बीच कुछ देर लड़ाई चलती है, इनके बीच कुछ देर तक फाइट चलती है और जियान और सुनियो को छोड़कर बाकी सभी लोग वहाँ से नजरें चुरा कर भाग जाते हैं। लेकिन जब तक ये लोग जॉन सिल्वर की शिप के पास पहुँचते हैं, तब तक उसका शिप लॉन्च हो चुका था, उस स्पेस की तरफ रवाना हो चुका था। डोरेमोन की गैजेट की मदद से ये लोग उसका पीछा करते हुए शिप के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन इन लोगों को अभी भी जॉन सिल्वर के कैबिन को ढूंढना था, जो कि इम्पॉसिबल था। थोड़ी देर बाद ये लोग किसी तरह से कैबिन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर जॉन सिल्वर और शिजुका मौजूद थे। शिजुका सभी लोगों को देखकर खुश हो रही थी, लेकिन जॉन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लोग अपने डैड से ये सब रोकने का कहता है। जवाब में जॉन कहता है कि मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा और उसके लिए अर्थ को खत्म होना होगा। और इतना कहने के बाद वो स्विच ऑन कर देता है, जिसे एक जोरदार धमाके के बाद एनर्जी जो जॉन सिल्वर ने कलेक्ट की थी वो नीचे की ओर जाने लगती है, जिसे थोड़ी ही देर में इनका शिप स्पेस में जा सकता है। डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उसे नीचे जाने से रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। फ्लोक किसी तरह से जॉन के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकाम रहता है। लास्ट में डोरेमोन एनर्जी के नीचे आ जाता है और उसके ही अंदर चला जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण वो बेहोश हो जाता है। नोबिता ये सब देखकर डर जाता है और जोर जोर से डोरेमोन को चिल्लाने लगता है और आखिर में वो भी डोरेमोन को बचाने के लिए नीचे एनर्जी के ऊपर ही कूद जाता है। और फिर शिजुका और नोबिता किसी तरह से डोरेमोन को बाहर निकालते हैं और इसी दौरान वो तीनों वहाँ से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन नीचे जियान और सुनियो उसे शिप की मदद से बचा लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब डोरेमोन को होश आता है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें फ्लोक और सारा को बचाना होगा और जॉन सिल्वर से हिसाब बराबर करना होगा। इधर फ्लोक फाइनली जॉन के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हैक कर लेता है और जॉन ने जो एनर्जी कलेक्ट की थी उसे रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण स्पेसशिप की एनर्जी ऑफ हो जाती है और स्पेसशिप भी वहीं रुक जाता है और जॉन सिल्वर का सारा प्लान फेल हो जाता है और इसीलिए वो इन लोगों के सामने हार मान लेता है। फ्लोक और सारा रोते हुए अपने डैड को गले से लगा लेते हैं और वापस अपने साथ अपने घर जाने को कहते हैं और सारे लोग ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सारे लोग एक दूसरे को गुड बाय
गुड बाय कहते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको मूवी काफी पसंद आई होगी।